बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुझे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए और पॉलिटिक्स करते हुए पीटीआई के अंदर कम से कम 10 साल हो गए। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन क्यों की, उसकी वाहिद वजह इमरान खान साहब की ज़ात थी। और इमरान खान साहब से मेरा ताल्लुक़ कोई ये नहीं था कि वो हमारे क्रिकेटिंग हीरो थे, बल्कि उनकी तमाम फैमिली, उनके भांजे भतीजे, फर्स्ट कज़न्स, उनके ननिहाल ददियाल, हर एक से मेरे बड़े पुराने और गहरे मरासिम थे। और एज ए सीनियर एचिसोनियन खान साहब हमेशा से हमारे हीरो भी थे और उनको, उनकी क्रिकेटिंग लाइफ को और उनकी बात की जो अचीवमेंट्स थी उन सब को हम बहुत अप्रिशिएट करते थे। मैं खान साहब से जब मिला तो मेरा बुनियादी मकसद पॉलिटिक्स में शामिल होना नहीं था, बल्कि मैं चकवाल में नमल तर्ज की एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहता था। वहाँ पे खान साहब ने मुझे कन्विंस किया कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। या मैं ये बताता चलूँ कि पॉलिटिक्स से और सियासत से मेरा रिश्ता कोई नया नहीं था। हमारा ख़ानदान 1927 से सियासत कर रहा है और हर इलेक्शन में पहले मेरे दादा और बाद में कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इलेक्शन लड़ता रहा है। लेकिन मैं बजाते खुद बिल्कुल सियासत में नहीं आना चाहता था। मेरे दादा राजा मोहम्मद सरफराज खान, जो 1927 से लेकर 1958 तक लगातार मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फ़ैसला तब किया जब 60s में मादरे मिल्लत जो इलेक्शन लड़ रही थी उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उसके बाद दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ना सिर्फ खुद पॉलिटिक्स छोड़ी बल्कि अपने बच्चों को मना किया कि आइंदा किसी ने हमारे ख़ानदान में पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना। इमरान खान साहब की ये बात कि वो एक तब्दीली लाना चाहते हैं और वो भी एक एवोल्यूशनरी चेंज। एवोल्यूशनरी चेंज का मतलब है कि सिस्टम के अंदर रह के इर्तकाई तब्दीली, और उसके लिए उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एक हैबिचुअल सियासतदान ना हो, जो एक रवायती सियासतदान ना हो। और मुझे लगा कि इनकी इस जद्दोजहद में उनका साथ देना चाहिए। अब चेंज दो तरह की होती है, एक एवोल्यूशनरी यानी कि इर्तका के ज़रिए तब्दीली, और दूसरी रेवोल्यूशनरी यानी कि इनकलाब। खान साहब के साथ जब मैं शामिल हुआ पार्टी में तो मुझे बड़ी क्लैरिटी थी कि हम सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम के अंदर तब्दीली लाएंगे। मुझे लगता था ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस जद्दोजहद करने में कोई हर्ज नहीं। उसके बाद कुछ अरसे बाद रवायती सियासतदान पार्टी में आना शुरू हुए और फिर कुछ इनकलाबी भी शामिल हो गए। तो ये एक मिक्स जो है दिन ब दिन बढ़ता चला गया, और जो लोग इस एवोल्यूशनरी चेंज के हामी थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। तकरीबन एक साल से और ख़ुसूसन 25 मई 2022 से हम देख रहे थे कि पार्टी के माइंडसेट में तब्दीली आती जा रही थी। हम जो चेंज थ्रू एवोल्यूशन के कायल थे वो पीछे रह रहे थे, और कुछ लोग जो चेंज थ्रू रेवोल्यूशन के कायल हैं वो आगे आते जा रहे थे। गुज़िश्ता साल शफ़क़त महमूद साहब और मैं इस चीज़ के कतन कायल नहीं थे कि हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो पार्टी का डिसीजन हो एक कलेक्टिव डिसीजन था, लॉन्ग मार्च किया। लेकिन उसके बाद से दिन ब दिन हालात जो हैं वो ख़राब होते चले गए। उसमें कसूर किसका था, गवर्नमेंट का कितना था, हमारा कितना था, ये एक लंबी डिस्कशन है। लेकिन जो उसका नतीजा है वो ये कि 9 मई जैसा इंसिडेंट हो गया जिसमें हमारे कौमी असासे उन पे वर्कर्स ने अटैक कर दिया। लिहाजा इन वाक़यात की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। GOHQ पे हमला हो या जिना हाउस का जलाना हो, और स्पेशली जो शोधा के मोन्यूमेंट को की बेरहमती की गई, उसकी जितनी मज़म्मत की जाए इतना कम है, और मुझे इस पर नहायत अफसोस भी है। 9 मई के बाद मैं इस कश्मकश का शिकार था कि मुझे क्या करना चाहिए। 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि इंतज़ार किया जाए और मज़ीद इंतज़ार किया जाए, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो पार्टी को लोग टेक ओवर करेंगे वो सिर्फ 2 टाइप के हैं, क्योंकि जो लोग चेंज में बिलीव करते थे वो तो अक्सर ना या पार्टी छोड़ चुके हैं या सियासत छोड़ चुके हैं। दूसरे अब सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, शायद वो टेक ओवर कर लें, अगर उन्होंने ना किया तो रेवोल्यूशनरीज टेक ओवर कर सके। ये दोनों टाइप की पॉलिटिक्स मैं नहीं करना चाहता, तो लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए खैराबाद कह दूँ। अगरचा मैं दावत भी है, पॉलिटिक्स में मैं एंटर भी हो सकता हूँ। जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो सिर्फ खान साहब के उस एवोल्यूशनरी चेंज के नारे के पीछे की थी। अब अगर खान साहब ही पॉलिटिक्स में नहीं रहते, -1 फार्मूला हो जाता है, तो ट्रेडिशनल सियासतदान ही पॉलिटिक्स को टेक ओवर करेंगे पार्टी को। दूसरी सूरत इंतहाई ख़तरनाक है कि रेवोल्यूशनरीज टेक ओवर कर रहे हैं। दोनों सूरत में मेरा किसी सूरत में इस पार्टी में रुकने का कोई मतलब या मकसद नहीं बनता। मैं इंतज़ार एक और चीज़ का कर रहा था कि मेरे चकवाल के वर्कर्स
جو بالکل بے گناہ تھے، کیونکہ وہ بالکل پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان میں بھی بہت سارے گرفتار ہوئے، اور جب تک وہ جیل میں تھے تب تک میرے ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، کیونکہ ان کو کال بھی پرامن احتجاج کی میں نے ہی دی تھی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ جب تک وہ لوگ جیل سے باہر نہ آ جائیں میں کوئی فیصلہ نہ کروں۔ جیسے آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں مزید پالیٹکس کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں الیکٹورل پالیٹکس سے مکمل ریٹائرمنٹ اختیار کر رہا ہوں۔ تو آخری بات یہ کہ اگرچہ میں پالیٹکس نہیں کروں گا، لیکن ہمارا خاندان، ہمارا دھڑا جب تک پالیٹکس کر رہا ہے انشاءاللہ چکوال میں اپنا رول بھی پلے کرتا رہے گا، اور اینٹی نون قوتوں کے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گا۔ بہت شکریہ۔